हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अभी अपनों ने 5 तरह की अपने डीसी नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में अभी आज हम कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? टेलीगन्स थ्योरम पढ़ेंगे, छठी थ्योरम आपकी। अब सर ये टेलीगन्स थ्योरम है क्या? स्टेटमेंट वाइज तो मैंने पूरा लिख दिया, बट मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि सर टेलीगन्स थ्योरम है क्या चीज़, ये क्या चीज़ मतलब किस चीज़ को ये वेरीफाई करती है। देखो, टेलीगन्स थ्योरम से अपने को डायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं कि भाई अगर मैं जितनी पावर कोई मतलब सोर्स है वो सर्किट में जितनी पावर दे रहा है ना, उतनी ही पावर सिंक एब्जॉर्ब करेगा। बेसिक सी बात है ना, आपको भी पता है। तो टेलीगन्स थ्योरम पूरी पावर पे बेस है कि भाई जितनी अपने पावर डिलीवर करेंगे उतनी ही पावर सर्किट में चीज़ें एब्जॉर्ब करने वाली होगी। मतलब पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, यही टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई करता है। अब इसके स्टेटमेंट की एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिए। ये थ्योरम से आपकी हेल्प से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे हों, तो वो आप इस थ्योरम की हेल्प से बना सकते हो। और ये इकलौती ऐसी थ्योरम है जो नॉन लीनियर में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी सोर्स लग रखे हैं तो वो जितनी पावर डिलीवर करेंगे तो जो सिंक है, जो कंपोनेंट है, वो उतनी ही पावर एब्जॉर्ब करेंगे पैसिव कंपोनेंट्स। तो वो नॉन लीनियर में भी तो वो सेम ही चीज़ अप्लाई होगी ना, कि मैं जितनी पावर डिलीवर कर रहा हूँ उतनी ही पावर एब्जॉर्ब होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, बाहर कोई जनरेटर से लाइट आ रही है, अगर जनरेटर पावर दे रहा है तब तक ये लाइट ऑन या ऑफ हो रही है, पर लाइट ऑन रही है। बट अगर जनरेटर नहीं चला अपना तो ये लाइट कैसे चलेगी? अगर लाइट नहीं है, मतलब जनरेटर ही पावर डिलीवर कर रहा था ना, मतलब जितनी देर वो पावर डिलीवर कर रहा था उतनी देर ही एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो ये एक एग्जांपल से मैंने बात बताई। तो इसका देखो पहली लाइन क्या आपकी, टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह सकते हैं ना, जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी एनर्जी आपको मिल रही है। मतलब एब्जॉर्ब जितनी एनर्जी कर रहा हूँ उतनी एनर्जी मेरे कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को वेरीफाई कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं कोई लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लीनियर की बात करते हैं अपने नेटवर्क में, लीनियर की बात करते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की अगर बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को इस थ्योरम को बताना है ना कि ये थ्योरम क्या है, तो मैं को हर एक पॉइंट पे पावर निकालूंगा, हर एक इंस्टेंट पे पावर निकालूंगा और उससे वेरीफाई करूंगा कि भाई इस कंपोनेंट में पावर इतनी है, इसमें इतनी है, इस सोर्स ने इतनी पावर दी, और फिर वो इक्वल आई या नहीं आई। कहने का मतलब ये है, जैसे एनर्जी आपको पता है पीडीटी होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर इनटू टाइम। अब देखो, अगर अपने को मैथमेटिकली इसको वेरीफाई करना है तो ऐसे लिखूंगा ना, मैं ऐसे लिखूँ, मतलब जो भी मतलब जितनी भी ब्रांच है मेरी, जितनी भी ब्रांच है, कुछ एक वहाँ पे एनर्जी सोर्स लगे रहते हैं। आपको पता है अपना एक पूरा सर्किट बना है, वहाँ पे कुछ एनर्जी सोर्स होंगे, कुछ पैसिव कंपोनेंट्स होंगे। तो जितने एनर्जी सोर्स होंगे वो जितनी पावर देंगे, और पैसिव होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे। अगर पावर दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए? दोनों इक्वल होगी ना, तो दोनों का सम 0 ही आएगा ना, दोनों का सम आपका 0 आएगा। मतलब यही है इस लाइन का, जो जितनी भी ब्रांच लगी हुई है वहाँ पे एनर्जी सोर्स पावर डिलीवर कर रहे हैं और पैसिव कंपोनेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका ओवरऑल सम 0 आना चाहिए। यहाँ पे बी क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क। समझ में आई बात? ये इकलौती, ये मैंने बता दिया, इकलौती थ्योरम ऐसी है जो नॉन लीनियर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब अपने लगा रहे हैं ना, तो अपने इसकी मतलब जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों नहीं करते अरेंजमेंट को डिस्टर्ब? इसलिए नहीं करते अरेंजमेंट को डिस्टर्ब क्योंकि वहाँ पे जो सिंबल है, पोलरिटी, मैंने क्या बताया था शुरू में फंडामेंटल जब पढ़ रहे थे, कि अपने पोलरिटी नोटेशंस जो है, पोलरिटी हुई, डायरेक्शन हुई, एक सर्किट के अंदर फिक्स है, तो उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपने को। अगर तब रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो फिक्स आंसर आएगा। मतलब जो टोपोलॉजिकल अपनों ने जो नोड से या फिर जो भी ब्रांचेस लगाई हुई है वहाँ पे, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, तभी तो अपनी जितनी पावर डिलीवर करेंगे उतनी एब्जॉर्ब होगी, तभी तो पता लगेगी। अगर उनको ही अपनों ने इंटरचेंज कर दिया तो वहाँ की पोलरिटी और करंट की डायरेक्शन ही इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे अपनी पावर भी चेंज हो जाएगी, तो अपना ये इनवैलिड हो जाएगी थ्योरम। इसलिए उनको भी अपने को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट का मतलब ये है, क्योंकि पावर में चेंज अलाउ नहीं होगा ना, पावर चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी पावर है वही रहेगी सर्किट के अंदर। अगर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम। फिर अपना एक कंसेप्ट कैसे लगेगा, फिर ये कैसे वेरीफाई करोगे आप, है ना।
अगर मैं इनपुट में टाइम वेरी कराऊं तो क्या हो सकता है सर? तो वही बात है, देखो ये है इनपुट के अंदर और आउटपुट का करंट, ये वाला मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो ये वाला जो क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं कि जो अगर इनपुट में अगर मैंने टाइम वेरी करवा दिया तो मेरा ये टेलीगन्स थ्योरम कैसे होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। तो ये वाला मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ये जो कंसेप्ट है ना अलग अलग टाइम वाला इनपुट में चेंज करेंगे, तो ये वाला मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। अब इस टेलीगन्स थ्योरम पे आए हुए कुछ क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट दोबारा समझने के लिए कि सर आपने बोल दिया पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर है जो टेलीगन्स थ्योरम बताती है, तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने, फिर उसके बाद में अपने कुछ गेट और ईएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेलीगन्स थ्योरम को, ये तो मैंने थ्योरेटिकली और वर्बली बता दिया, बट मैथमेटिकली समझने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई टेलीगन्स थ्योरम क्या है। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेस लगे हुए हैं, सर्किट कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो एक नॉर्मल सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या फॉलो करते हैं सर? मेश एंड नोडल एनालिसिस, मेश एंड नोडल एनालिसिस। मैं यहाँ पे मेश लेके चल रहा हूँ, नोडल भी ले सकता हूँ, तो मेश से कर रहा हूँ, ठीक। अब अगर मैं बात करता है इसमें, मैंने ये यहाँ पे चलो मैं अलग ही मान लेता हूँ, I1 I2, ये तो इक्वेशन हो जाएगी ना, I3, तीनों की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज मान ली, ठीक है, ये मैंने माना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहली इक्वेशन की, अगर मैं बात करूँ, मैं चलो इसमें लगा रहा हूँ, पहली इक्वेशन मेरी लगा रहा हूँ इस वाले लूप में, पहले इक्वेशन में लगा रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ बार वाले लूप में, मैं इसमें पहली इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आपका I1 जा रहा है और यहाँ से आपका I3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और I1 में वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये बात कर ली अपनों ने। तो यहाँ से अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो इधर से लगाओ, आप इधर से लगाओ, तो I1 इसमें प्लस में एंटर करेगा, तो प्लस I1 लिख सकता हूँ मैं, प्लस I1, ठीक है, क्योंकि I1 इंटू 1 कर सकता हूँ ना, तो ये हो गया। अब इधर जाऊँगा तो इस लूप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, तो प्रीफर I1 को करूँगा, तो प्लस का 2 इंटू I1 माइनस I3 करूँगा, प्लस का 2 इंटू I1 माइनस I3 करूँगा मैं। आगे ये वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2ix डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2ix, ठीक है, 2ix लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये Vx है, ये Vx है, बट यहाँ पे मेरा क्या जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब I1 I2 I3 में मैं इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 3I2 लिख सकता हूँ, प्लस का 3I2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से वापस ये, चलो ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया मेरा, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बताओ, दूसरी इक्वेशन में कह सकता हूँ ये करंट सोर्स है मेरा, ये करंट सोर्स है मेरा, ये इक्वेशन मैंने क्या लगाई है, सुपर मेश लगाई है, पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स था, इन दो मेश को कनेक्ट कर रहा था, तो मैंने उसके लिए क्या किया, जो एक इक्वेशन लगाई मेश की, तो ये सुपर मेश लगा दिए, इसमें सुपर मेश लगाया ना, ये मैंने सुपर मेश बताया था ना कंसेप्ट, सुपर मेश लगाया मैंने यहाँ पे पहली इक्वेशन। अब दूसरी ये करंट सोर्स है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, अब इसकी डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे I2 की डायरेक्शन ऊपर है, I1 की डायरेक्शन नीचे, तो I2 को पहले लिखूँगा क्योंकि करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। इसकी वैल्यू मेरे को दे दी 22, इसकी वैल्यू मेरे को दे दी 22। अब तीसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तीसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो तीसरी यहाँ पे लगाऊंगा मैं, बट यहाँ पे मैं लगा तो दूंगा, बट यहाँ पे इसके क्रॉस मेरे को वोल्टेज नहीं पता है, तो तीसरी इक्वेशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा मैं, चलो तीसरी यहाँ पे नहीं लगा सकता मैं, ठीक है। अब और इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ मैं, मेरे को I1 I2 I3 में इक्वेशंस चाहिए, I1 I2 I3 में इक्वेशंस चाहिए। मैं बोल सकता हूँ कि सर ये Vx है, Vx, ये Vx किसके बराबर है, अलग इक्वेशन की अगर बात करूँ तो Vx मेरा 3I2 के बराबर है, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन होगी, Vx मेरा 3I2 के बराबर है। और Ix मेरा कितना है, Ix मेरा, Ix ऐसे आ रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, मतलब Ix इक्वल्स टू माइनस I1 है मेरा, ये Ix इक्वल्स टू माइनस I1 है मेरा, ये पांचवी इक्वेशन होगी मेरी।
ये मेरी पांचवी इक्वेशन हो गई मेरी, आई एक्स इक्वल टू माइनस आई वन हो गया मेरा। ठीक है, तो अगर आई एक्स इक्वल टू माइनस आई वन है तो आई थ्री की वैल्यू कितनी है? अगर मैंने आई थ्री ऐसे लिया है, आई थ्री मैंने ऐसे लिया है और ये इस लूप में आई थ्री करंट है ना, तो ये भी तो आई थ्री है, तो आई थ्री इक्वल टू माइनस थ्री एक्स आपका। आई थ्री यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने, आई थ्री इक्वल टू माइनस थ्री वी एक्स, माइनस थ्री वी एक्स, और वी एक्स कितना है? थ्री आई टू। वी एक्स कितना है आपका? थ्री आई टू, तो माइनस का थ्री इंटू थ्री आई टू दैट इज माइनस का नाइन आई टू। ये मेरा आ गया आई थ्री इक्वल टू माइनस का नाइन आई टू। ठीक है, ये इक्वेशन आई थ्री आई टू में आ गई, ये आई वन आई टू में आ गई। अब इसको और आई वन आई टू आई थ्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये इक्वेशन आपकी क्या लिखी हुई है? आई वन प्लस टू आई वन माइनस टू आई थ्री प्लस टू आई एक्स। आई एक्स कितना? आई वन, तो माइनस का टू आई वन हो जाएगा प्लस थ्री आई टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? देखो आई वन प्लस टू आई वन माइनस टू आई वन, तो आई वन रह जाएगा यहाँ पे, प्लस का थ्री आई टू रह जाएगा, और ये माइनस का टू आई थ्री हो जाएगा आपका इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई। तो फाइनली आपकी जो तीन इक्वेशन आई है आपके पास में, फाइनली जो आपकी तीन इक्वेशन आई है वो आई है आपकी आई वन प्लस थ्री आई टू माइनस टू आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन ये होगी। एक आई है आपकी यहाँ से देखो आई वन माइनस आई टू इक्वल्स टू माइनस का 22, ऐसे बोल सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसके बाद में जो थर्ड इक्वेशन है वो मैं बोल सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन इसको इधर ले आओ, तो आई वन है नहीं, तो माइनस प्लस नाइन आई टू हो गया, ये नाइन आई टू हो गया, प्लस का नाइन आई टू हो गया, इसको ऐसे कर दो चलो ना, प्लस का नाइन आई टू और प्लस का आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब ये तीन इक्वेशन आ रखी है आपकी, अब ये तीन इक्वेशन आपकी आ रखी है। अब मेरे को यहाँ से आई वन आई टू आई थ्री निकालना है। थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल, सोल्व करो, इसको सोल्व करो। तो पहले मैं कौन सी इक्वेशन सोल्व करूँ? देखो ये आई टू आई थ्री में है, तो इन दोनों से मैं अगर आई टू आई थ्री में इक्वेशन ले आऊँ, इन दोनों को अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आई वन चला जाएगा। अगर पहली इक्वेशन में से सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, पहली में से इसमें से ये पहली मान लेता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ तो ले रखी ना पाँच तक, ये मतलब जो लिख रखी है मैंने पाँच तक, जैसे पहली इक्वेशन ये मानी थी, दूसरी ये मानी थी, तीसरी ये मानी थी, चौथी पांचवी, तो ये छठी इक्वेशन है, ये आपकी सेवन्थ इक्वेशन है और ये आपकी एट्थ इक्वेशन है। तो सेवन्थ एंड एट्थ से अगर मैं बात करता हूँ, सेवन्थ और एट्थ से अगर मैं ये बात करता हूँ अपनी, सेवन्थ और एट्थ से अगर मैं बात करता हूँ, तो सेवन में से अगर मैं एट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सात में से आठ को, सात में से आठ को नहीं, छः में से सात को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, छः में से सात को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आई वन चला जाएगा, आई वन चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? थ्री आई टू प्लस आई टू कितना हो जाएगा? फोर आई टू। ठीक है, थ्री आई टू प्लस ये माइनस टू आई थ्री, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस का टू आई थ्री आ जाएगा इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो जाएगा, जीरो माइनस माइनस 22 को तो ये आ जाएगा प्लस का 22। और यहाँ पे क्या है? 9i2 प्लस i3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट रख दो वहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 18i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 0। अब ऐड कर दो सिंपली, इसको सिंपली ऐड कर दूँगा, इसको सिंपली ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 22i2 इक्वल्स टू 22। तो I2 की वैल्यू देखोगे आप तो 1 एम्पियर आ गई। I2 की वैल्यू अगर 1 एम्पियर आ गई मेरी, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? I2 की वैल्यू मेरी 1 एम्पियर आ गई, तो यहाँ से I1 की वैल्यू बताओ। I1 की वैल्यू मेरी -22 प्लस 1, I2 मेरा कितना है? 1 आया है, तो माइनस का 21 एम्पियर मेरा I1 आ गया। I1 मेरा माइनस का 21 एम्पियर आ गया। I2 निकल गया, तो यहाँ से I3 कितना है? माइनस का 9i2, माइनस का 9i2, I2 की वैल्यू 1, तो माइनस का 9 एम्पियर मेरा I3 आ गया, माइनस का 9 एम्पियर मेरा I3 आ गया। तो I1 I2 I3 कितना आ गया आपका? I1 की वैल्यू आई मेरी माइनस का 21 एम्पियर, I2 की वैल्यू आई मेरी 1 एम्पियर और I3 की वैल्यू आई मेरी माइनस का 9 एम्पियर। ये मेरी I1 I2
I3 की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरी ये आ जाएगी, Vx मेरा कितना आ गया, Vx मेरा है 3I2 तो 3 वोल्ट आ गया Vx, और Ix मेरा है -I1 तो Ix की वैल्यू आ गई मेरी 21, Ix मेरा आ गया 21 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि इसमें पता लगाना है कि कौन सा मेरा सोर्स है और कौन सा मेरा सिंक है, क्योंकि उससे मैं पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब बता सकता हूँ। तो अब वो पता करते हैं अपने। I3 की डायरेक्शन ये है। अब 3Vx Vx की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9, ये मेरा 9 हो गया। ठीक है, इसके क्रॉस मेरा ये 9 हो गया, 9 एम्पियर। अब ये मेरा 9 है, 9 एम्पियर का सोर्स है, 9 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसमें जा रहा है प्लस में एंटर कर रहा है, प्लस ये 9 यहाँ पे कितनी होगी 36 वोल्ट होगी यहाँ 36 वोल्ट होगी। इसके क्रॉस कितनी आएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज आएगी, वो कितनी आएगी, Ix ऐसे आ रहा है तो प्लस माइनस 1 इंटू Ix की वैल्यू 21 है, तो ये 21 यहाँ पे वोल्टेज इसके क्रॉस आ गई, ये 21 वोल्ट आ गई इसके क्रॉस में। ठीक है, ये 21 वोल्टेज आ गई इसके अक्रॉस में। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे I1 माइनस I3 आएगी, तो I1 माइनस I3 इंटू 2 I1 माइनस I3 तो 2 इंटू I1 कितना है माइनस का 21 माइनस का I3 कितना है आपका माइनस का 9। ठीक है, I1 माइनस I3 इंटू 2, तो ये करूँगा तो -21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -21 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 ये हो गया I1 माइनस I3 हो गया माइनस का 12 इंटू 2 करूँगा तो माइनस का 24, और माइनस का 24 जब प्लस माइनस लिखता तो आता, तो ये पोलैरिटी चेंज होके मैं 24 लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस 24 ऐसे लिख सकता हूँ 24 वोल्ट। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, आ गई। Ix की वैल्यू कितनी है 21 है, तो ये कितना आ गया आपका, 42, ये 42 आ गया आपका, ये 42 आ गया आपका। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई है 42 आ गई। Vx की वैल्यू कितनी आई है, Vx की वैल्यू 3 आई है, तो इसके क्रॉस ये 3 वोल्ट होगी, इसके क्रॉस ये 3 वोल्ट होगी। ठीक है, अब मेरे को कहाँ पता है और कहाँ नहीं है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता करनी है और इसके क्रॉस वोल्टेज पता करनी है, फिर मैं पावर निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसके क्रॉस पता करने के लिए अगर इस लूप में ही लगा दूँ मैं KVL, अगर इस लूप में करंट की डायरेक्शन प्लस इधर है तो प्लस साइन इधर, माइनस साइन इधर, इसके क्रॉस V पता करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो देखो इधर से माइनस का 42 प्लस का 24 प्लस का 24 माइनस का 36 प्लस का V इक्वल्स टू 0, तो V की वैल्यू कितनी आएगी 36 प्लस 42 माइनस 24, है ना, तो कितना हो जाएगा ये V इक्वल्स टू 36 में से 24 गया 12 प्लस 42 कितना हो जाएगा 60, 12 प्लस 42 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 54 वोल्ट आ गई मेरी इसके क्रॉस में जो V की वैल्यू आई है वो 54 वोल्ट आ गई। ठीक है, अब मेरे को पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब देखेंगे अपने। अब सबके क्रॉस वोल्टेज पता है, इस करंट सोर्स के क्रॉस भी वोल्टेज पता कर लो, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, इसके क्रॉस 21 है, इसके क्रॉस 24 है, इस लूप में लगाऊं मैं, अगर मेरे को ये V2 पता करनी है, ये V1 वाली ये V2 पता करनी है, तो माइनस का 21 यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो माइनस का 21 माइनस का 24, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ध्यान रखना, एकदम ध्यान से पढ़ना। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसको इधर भेज दो 45 वोल्ट, ये V2 आ गया आपका 45। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस KVL लगा के वैल्यूज निकाली है। अब अपने को पता करना है, टेलीगन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही होगा ना, बड़ा तो होगा ही। तो अगर मेरे को टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब ईच ब्रांच के अंदर। अब कौन कौन सा कंपोनेंट पावर डिलीवर कर रहा है, जो सोर्स की तरह काम कर रहा है,
सोर्स की तरह कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, जहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। अब ये करंट की डायरेक्शन यही है, तो इस पोलरिटी से ये करंट निकल रहा है, तो ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। इसमें करंट कैसे जा रहा है, देखो I3 नेगेटिव आया मतलब इधर ही जा रहा है ना, एक्चुअल में करंट इधर जा रहा है, रेड वाला एक्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल में करंट इधर जा रहा है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक्चुअल में। अब अपने इसको जो मान रखी है उन चीज़ों को इरेज कर रहे हैं, अपने पास जो चीज़ें आ गई वही रखते हैं। तो ये आप लोग पॉज करके ध्यान से वो याद रख लेना ना। तो ये I2 मैंने इरेज कर दी, तो ये जो वैल्यूज है वो मेरी ओरिजिनली थी और ये आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसमें बात करता हूँ, तो I3 इधर ये करंट जा रहा है 9 एम्पियर का, ठीक है। ये करंट इधर जा रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, ये वाला मेरा काम कर रहा है सर, ये वाला मेरा डिलीवर की तरह पावर डिलीवर कर रहा है, एक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक्टिव सोर्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई थी और I2 इधर माना था मैंने, I2 इधर माना था, तो ये ऐसे आई थी, मतलब ये वाला जो सोर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को, ठीक है। और ये वाला अगर मैं बात करूँ, I2 माइनस I1 तो इधर ही आएगा, I1 नेगेटिव आया था मेरा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है वो 22 दे रखी है ऑलरेडी, इधर ही जा रही है, V2 45 आया है, तो ये भी सही माना है, तो ये इधर से डिलीवरी कर रहा है अपना, ये भी पावर डिलीवर कर रहा है। तो ये दो सोर्स है जो पावर डिलीवर कर रहे हैं। बाकी सारे क्या है, रेजिस्टेंस तो एब्जॉर्ब ही करेगा पावर, वो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पावर डिलीवर कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 45, करंट कितना है 22 एम्पियर का, करंट 22 एम्पियर का, प्लस V इंटू आई होगी ना, प्लस इसकी 54 इंटू 9, ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए आपकी, ये 9 इंटू 36 के, और यहाँ पे करंट कितना आएगा, यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I1 इधर से देखूंगा तो मेरा I1 माइनस I3 जा रहा था, इधर I1 माइनस 21 है और I3 ये है, तो माइनस का 12 करंट इधर, तो मतलब माइनस का 12 करंट इधर, एक्चुअल में इधर, ठीक है। तो ये कितना आएगा करंट इसमें, 12 इंटू 24 प्लस 12 इंटू 24 प्लस 12 इंटू 24, ठीक है। और इसके अंदर कितना आएगा, प्लस 21 इंटू में इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 21 इंटू में करंट Ix की वैल्यू कितनी है आपकी, Ix की वैल्यू 21 है, और वोल्टेज इसकी कितनी है 21 इंटू 21 हो गया आपका। इसके बाद में कौन सा, इसकी बात कर लो आप, 42, इधर करंट कितना जा रहा है, I2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 42 इंटू 1 प्लस 42 हो गया। प्लस में यहाँ पे अगर बात करूँ तो 3 इंटू इधर I2 करंट कितना है, I2 यहाँ पे करंट कितना आएगा, यहाँ पे करंट कितना आएगा, यहाँ पे करंट आएगा वो I2 माइनस I3 आएगा ना, 42 इंटू I2 माइनस I2 1 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, 42 इंटू 10, ठीक है। प्लस और कौन सा रह गया आपका, और मेरा ये रह गया, तो 3 इंटू ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें देखें वोल्टेज 3 है, करंट कितना I2 1, तो 3 इंटू 1, ये वैल्यू मेरी आई है, ये वैल्यू मेरी फाइनली आई है, ठीक है। आप ये देखोगे तो ये आएगी आपकी 1476 वॉट, और इधर वाली भी यही आएगी 1476 वॉट। तो एक्चुअल में जो पावर डिलीवर हो रही है पावर एब्जॉर्ब के बराबर आई है, एक्चुअल में जो पावर डिलीवर हो रही है वो पावर एब्जॉर्ब के बराबर आई है, मतलब टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाई। तो टेलीगन्स थ्योरम क्या थी कि जितनी पावर एनर्जी सोर्स दे रहे हैं वो पावर डिलीवर हो जितनी कर रहे हैं उतनी ही पावर सिंक में एब्जॉर्ब होगी, जो भी सिंक है। अब यहाँ पे ये वाला सोर्स है वो सिंक की तरह काम कर रहा है ना, तो ये मैंने टेलीगन्स थ्योरम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाई है, आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आए हुए अपने देख लेते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।